पाकिस्तान के खिलाफ जीत को लेकर भरोसे से भरे हैं भारत के कप्तान। कहा, फैंस का रोमांच अपनी जगह है, टीमों की ताकत कमजोरी अपनी जगह, आत्मविश्वास से भरी हुई है हमारी टीम। भारत पाकिस्तान मुकाबले पर भी बारिश का साया। मैनचेस्टर में उस दिन 40 से 50% बारिश की आशंका। इस वर्ल्ड कप में अब तक 4 मैच चढ़ चुके हैं बारिश की भेंट। इंग्लैंड के खिलाफ फुस पटाखा साबित हुई वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी। 45वें ओवर में 212 पर सिमट गई पारी। इंग्लैंड के सामने 213 रनों का लक्ष्य। नमस्कार। वर्ल्ड कप तो चल रहा है, मजा भी बड़ा आ रहा है, लेकिन मजा किस चीज का आ रहा है? मजा तो आ रहा है इस कॉफी के कप का, क्योंकि क्रिकेट हो ही नहीं रही। बरसात होती जा रही है, क्रिकेट हो नहीं रही। लेकिन फिर भी आज हमारे साथ हैं द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। और सचिन में आज बात तो न्यूजीलैंड की भी होगी, जो मैच ही नहीं हुआ, बट उसका असर टूर्नामेंट पे क्या पड़ता है, और ज्यादा इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि वो भी आने वाला है। उसका असर तो टूर्नामेंट पे, क्योंकि हम पहले दोनों मैच जीते हुए, न्यूजीलैंड भी पहले तीनों मैच जीती हुई थी, तो फिर दोनों हंसते हंसते ड्रेसिंग रूम से वापस होटल की तरफ जाएंगे, मुझे लगता है। क्योंकि एक पॉइंट तो आया, अपने किटी में आ गया 1 पॉइंट, तो इसके बाद हमें बेसिकली दोनों टीम को 2-2 मैच जीतने और वी आर थ्रू टू द सेमीज। तो ये सोच लेके अगर वापस जा रहे हैं तो वो ठीक है, मगर एक अच्छी बात हुई है कि ये कर्टेल मैच नहीं हुआ, क्योंकि अगर 20 ओवर का मैच हो जाता है तो उसमें टॉस पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। हाँ, तो वो नहीं चाहिए। तो उससे बेहतर मैं कहूँगा कि 1 पॉइंट लेके आप होटल जाओ। ये अच्छी बात आपने कही कि दोनों टीमें ये कहेंगी कि हम हारे नहीं, लेकिन एक चीज हुई जो पता नहीं, यहाँ पर इंग्लैंड में बड़ा एक जोक बना हुआ है कि टेबल टॉपर्स तो चेंज हो गए हैं। न्यूजीलैंड के 7 पॉइंट है और रेन के 8 पॉइंट हो गए, क्योंकि बरसात ने 4 मैचेस इंपैक्ट कर दिए हैं टोटल। एक्चुअली कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि ना, कोई टीम्स इस टूर्नामेंट में जिन्हें बारिश का सामना करना पड़ रहा है। आई मीन, हमारा अगर यही मैच मुझे लगता है अगर कोई थोड़े वीकर ऑपोजिशन के साथ होता, मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, मगर कोई मैचेस आप जाके वहाँ जीतते ही हो कि वो एक ऐसी मैच होती है कि सारी दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उनको जाके हराओगे ही, 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स। कभी कभी गेम में कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। तो उनके साथ ऐसे मैचेस आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। मगर न्यूजीलैंड भी एक अच्छा खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और उनके साथ 1-1 पॉइंट मिल जाता है। नॉर्मली तो मैं कहूँगा कि जाओ, खेलो, जीतो, 2 पॉइंट लेके वापस जाओ होटल में। मगर T20 वाले मैच से बेहतर है कि आप 1-1 पॉइंट लेके वापस। आपने सही कहा, क्योंकि हालात भी जो थे, आप एक तो T20 लॉटरी हो जाता है ऐसी कंडीशन में, दूसरा किसी को चोट लग जाए, ये भी तो पता नहीं चलता, किसी को चोट लग जाए, किसी का एंकल ट्विस्ट हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि जब आउटफील्ड गीली होती है तो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है। वैसे ही शिखर को थंब की इंजरी हुई है, बताइए। तो हाँ, तो एक प्लेयर हम 3 हफ्ते राह देखने वाले उसकी रिकवरी के, एंड होपफुली वो रिकवर कर जाए, यही मैं प्रे करता हूँ। रिकवरी हो जाती है वैसे 3 हफ्ते में, जैसे बता रहे हैं कि एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है, फिर डिसलोकेशन है, ठंड भी है और आपको फील्डिंग भी करनी है। मुझे याद है 2009-10 के दरमियान हम न्यूजीलैंड में गए थे, और पहले टेस्ट मैच में जहीर के बॉलिंग में स्लिप में मैंने एक डाइविंग कैच पकड़ा था। उनका एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन था, उसका डाइविंग कैच पकड़ा था पहले टेस्ट मैच में, और मेरी ये उंगली टूटी थी, फ्रैक्चर हुई थी, मुझे याद है। और हैमिल्टन टेस्ट मैच, हैमिल्टन में, और मैं सारी सीरीज उसके बाद खेला था। तो आई थिंक इट डिपेंड्स कि पेन कितनी है, क्योंकि जब भी हाथ में इंजरी होती है तो गेंद वहीं पे जाके पहले लगती है। तो ये देखना पड़ेगा कि शिखर के अंगूठे में कितना दर्द है 3 हफ्ते बाद। और वो मुझे तो इतना पता है कि शिखर का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मेंटली टफ है, और पेन थ्रेशोल्ड तो बहुत अच्छा है। तो मगर फिर भी एक रिस्क होता है कि ना, वहाँ पे अगर गेंद लगी तो क्या हो सकता है बाद में। सही बात है। तो अगर फील्डिंग आती है पहले, और सेमीफाइनल्स में अगर खेल रहे हैं और फील्डिंग आती है और वहीं पे गेंद लगती है, तो फिर शिखर को आप खोना नहीं चाहोगे सेकंड बैटिंग करते हुए। तो वो सारे एंगल्स कवर करने चाहिए और मेडिकल टीम का एडवाइस लेना। तो ये जो पंट इन्होंने लिया है, जो एक रिस्क लिया है, आप भी लेते
कि ऑब्जर्व करते हैं 10 दिन। जरूर, ऋषभ पंत को यहाँ पर बुला लिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो ही हम रिप्लेस करेंगे। अभी हम शिखर के साथ जितनी एंड तक जा सकते हैं जाए। ज़रूर, मैं भी यही करता, क्योंकि शिखर इम्पोर्टेंट प्लेयर है टीम के। और मुझे ये कहने की बात कहना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि ना शिखर जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में प्रदर्शन दिखा पाए अब तक, कमाल की बैटिंग की है उन्होंने। और नंबर्स के बारे में तो बात ही ना करें तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, वो सभी को पता है कि उन्होंने क्या कमाल कर दिखाया है। तो मैं तो ज़रूर उसे यहाँ पे रखूँगा और वो एक चांस लूँगा और होप करूँगा कि वो रिकवर हो जाते हैं इन टाइम फॉर द बिग मैचेस, क्योंकि बड़े मैचेस और आने वाले हैं। तो वहाँ पे एक शिखर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आपने इस टूर्नामेंट से पहले इसी लॉर्ड्स में सलाम क्रिकेट में 4 टीमें बोली थी। आपने बोला था इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कुदरती ये चारों ही सबसे आगे चल रही हैं। तो आपकी सोच के हिसाब से वर्ल्ड कप चल रहा है ठीक? हाँ, मुझे लग तो रहा था, क्योंकि एक न्यूजीलैंड ऐसी टीम है कि वो हमेशा, अगर आप देखो, वो कंसिस्टेंटली सेमीज फाइनल तक आते ही आते हैं। वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि वो एक जो फाइनल हर्डल है वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं, मगर उनका प्रदर्शन कंसिस्टेंट रहा है। तो मैं यही समझता हूँ कि यहाँ भी अगर आप देखो कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह से पहले कुछ मैचेस खेले हैं, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने खेला है। और वो टीम ऐसी है कि उन्हें ये कंडीशंस भी सूट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने कहा था वैसे ही चल रहा है सलाम क्रिकेट में, कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मुझे तो वैसे दिख रहा है कि ये चारों टीम ही आगे जाएगी। पाकिस्तान भी है। अब अगली टीम हमारे लिए भी पाकिस्तान है। अब पता नहीं कौन सा पाकिस्तान किस दिन उठता है। एक पाकिस्तान उठा इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने 350 रन बना दिए, इंग्लैंड को हरा दिया। एक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसे शायद मैच जीतने के 2 मौके मिले और मौकों को भुना नहीं पाए। और बड़ा प्रेशर इस टीम पर है, क्योंकि अब अगला ही मैच उनका इंडिया के साथ। वो इंडिया जिसने 6 बार वर्ल्ड कप में उनको हराया। आप इनमें से 4 बार जीते, 92, 96, हम 99, 2003, 92, 96, 5 में 99, 2003 और 2011। 5 मैच तो आप ही ने हरा दिए। तो ये अब सवाल ये है कि 7-0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चल, होना तो चाहिए, मगर कोई भी चीज़ ग्रांटेड नहीं पकड़नी चाहिए। और मुझे यकीन है कि टीम भी इसी तरह सोच रही है कि हमारे प्रिपरेशन में कोई कमी ना हो जाए। बाद में परफॉर्मेंस होता है, मगर आप अगर प्रिपेयर करो, अच्छा प्लान करो और उसे जाके एग्जीक्यूट करो, तो रिजल्ट्स फॉलो करते हैं उसे। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 350 बोर्ड पे लगा दिए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इंग्लैंड, जो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द लीडिंग साइड्स है इस टूर्नामेंट में, उन्होंने हराया। तो वो एक थोड़ी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ज़रूर रहेगी। और पाकिस्तान टीम अगर आप देखें तो वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही है, ऐसे कि अगर वो आउट होते हैं कभी, तो कभी 180 में आउट हो जाते हैं, उस दिन भी और कभी कभी 325, 350 भी वो कर लेते हैं। तो क्या वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते? क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप देखें, वर्ल्ड कप्स में भी देखें, वो, चलिए मैं बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जाता, उनकी टीम तब बहुत अच्छी थी। 90s में तो इंडिया ने जो उनको वर्ल्ड कप्स में हराया है, वो बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत थी। 2003 में भी, 11 में भी।